हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग प्रोसेस कोस्टिंग स्टार्ट किए थे, तो आज बात करने वाले हैं प्रोसेस कोस्टिंग में वेस्टेज के बारे में कि वेस्टेज क्या होता है और उसका अकाउंटिंग में उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ओके, जब वेस्टेज हो जाएगा तो कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा इन द प्रोसेस कोस्टिंग। सो लेट्स बिगिन। सो देखो, वेस्टेज का सिंपल मतलब क्या है कि जो भी हमने क्वांटिटी प्रोसेस में लगाया है, ठीक है, जैसे कि 1000 किलो मान लेते हैं कि 1000 किलो जो है मटेरियल हमने डाला है प्रोसेस में, तो 1000 किलो आउटपुट निकलना चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ कम हो जाती है आउटपुट। 1000 किलो के जगह ना 990 किलो या फिर समथिंग अदर फिगर आती है, ठीक है। तो उस केस में जो भी मटेरियल कम हो जाता है, जो भी यूनिट या फिर केजी कम हो जाता है, उसको बोलते हैं वेस्टेज। तो नॉर्मली वेस्टेज क्या है, तो इसको डेफिनेशन की तरह अगर समझो तो वेस्टेज अ वाइडर टर्म इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स करता है, वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज विच गो टू रिड्यूस द क्वांटिटी कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट। सिंपल मतलब क्या है कि जो वेस्टेज का मतलब है कि वेस्ट हो सकता है स्क्रैप या फिर स्पॉइलेज, ठीक है, जिसके कारण मेन इफेक्ट क्या पड़ेगा कि क्वांटिटी कंटेंट में क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, रिड्यूस इन द क्वांटिटी कंटेंट। यानी कि जो भी हमने मटेरियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया है, वो मटेरियल जितना हमने लगाया है शुरू में, वो लास्ट में उतना बनकर तैयार नहीं होता, उससे कम तैयार होता है, ठीक है। उसको वेस्टेज, सिंपल तो वेस्टेज दो तरीके से हो सकती है, एक तो नॉर्मल वेस्टेज और एक एब नॉर्मल वेस्टेज। देखो, नॉर्मल वेस्टेज समझो, बहुत ईजी है। नॉर्मल वेस्टेज बेसिकली ये प्रोडक्शन के दौरान इतना वेस्टेज होना ही होना है, इतना है वेस्टेज होना ही होना है, नो मैटर वाट, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कारण इतना वेस्ट हो ही जाता है नॉर्मली, ठीक है। जैसे कि अगर 100 यूनिट्स हमने मान लेते हैं कि प्रोडक्शन के लिए 100 यूनिट्स का रॉ मटेरियल लगाया, ठीक है, और हमें पता है पास्ट एक्सपीरियंस से हमें पता होता है कि नॉर्मली 5% वेस्ट हो ही जाता है, चाहे हम कितना बढ़िया से केयर करके मैन्युफैक्चर करें, फिर भी 5% वेस्ट हो ही जाता है। तो 100 यूनिट्स का 5%, 5 यूनिट्स। तो अगर नॉर्मल वेस्टेज हो जाता है तो 5% वेस्ट हो गया, यानी कि 95 यूनिट्स का आउटपुट निकलेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से अगर मैं समझाऊँ तो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई ट्रक है, ठीक है, जो कि सब्जी ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि आलू हो गए, टमाटर हो गए, तो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने में कुछ धक्के मुक्के लग जाते हैं, जिसके कारण कुछ टमाटर वेस्ट हो जाते हैं या फिर कुछ सब्जियां वेस्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाते तक लेट सपोज कि 100 ट्रे लेके जा रहा था, जिसमें से एक ट्रे नुकसान हो जाता है, या फिर 100 अगर केजी है तो 10 केजी क्या हो गया जी, मटेरियल नुकसान हो गया, तो यहाँ पर 90 केजी ही पहुँचा। ओके, यहाँ पर कितना पहुँचा, 90 केजी। तो ये नॉर्मल हो ही जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल वेस्टेज, ठीक है, कि हम कितना बढ़िया से भी ट्रांसपोर्ट करें, इतना तो वेस्ट हो ही जाएगा। 100 केजी अगर लेके जाएंगे तो 10 केजी वेस्ट हो जाएगा, तो 90 केजी वहाँ पर मटेरियल बहुत ही बढ़िया तरीके से निकलेगा। ये हो गया नॉर्मल वेस्टेज। अब नॉर्मल वेस्टेज की बात करते हैं। तो नॉर्मल वेस्टेज से जितना एक्स्ट्रा वेस्टेज होगा उसको बोलेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज, ठीक है। अब जितना एक्स्ट्रा वेस्टेज होगा उसको बोलते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज। जैसे कि अगर इस एग्जांपल में मैं बात करूं कि 100 केजी अगर मटेरियल लेके जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ट्रक से लोडिंग हुआ मटेरियल, अब यहाँ से जाके यहाँ पहुँचा, तो किसी कारण बीच में, ठीक है, बीच में किसी कारण क्या होगा, मटेरियल 10 केजी की जगह 50 केजी लॉस हो गया, 50 केजी वेस्ट हो गया, तो यहाँ पर 50 केजी ही पहुँचेगा। तो जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ ना 40 केजी, वो हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ, ठीक है। 10 केजी तो नॉर्मल वेस्ट हो ही जाता है, जो एक्स्ट्रा और लॉस हुआ उसको बोलेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज। वो अनफोर्सिन सिचुएशन, यानी कि हमें कुछ पता नहीं था, ऐसे कभी कभी सिचुएशन हो जाती है, जैसे कि मान लो, पर हो सकता है कभी कभी गाड़ी ही पलट जाए, गाड़ी पलट जाए, तो उस केस में मटेरियल ज़्यादा लॉस हो जाएंगे, ठीक है, हमारा जो रॉ मटेरियल वो ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, एनी सिचुएशन। नॉर्मल वेस्टेज जो है वो तो ठीक है, बाकी अदर कोई भी सिचुएशन के चलते अगर एक्स्ट्रा लॉस हो गया तो उसको बोलेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज। ओके, एबनॉर्मल वेस्टेज। तो हम इस वीडियो में नॉर्मल वेस्टेज के ट्रीटमेंट की बात करेंगे, एबनॉर्मल वेस्टेज का कैसे होगा वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो नॉर्मल वेस्टेज का क्वेश्चन की हेल्प से प्रॉपर डिटेल में समझ लेते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग में अगर नॉर्मल वेस्टेज, और हाँ, नॉर्मल वेस्टेज अगर होगा, मान लो ये अगर नॉर्मल वेस्टेज 10 केजी हो जाता है मटेरियल, ठीक है, तो ये कुछ मतलब जो टमाटर या फिर आलू होंगे वो थोड़े से ख़राब दिख रहे होंगे, या फिर थोड़ा उनमें क्वालिटी रिडक्शन हो गया होगा, जो फ्रेश नहीं है, ठीक है। तो उसको हो सकता है कि जो बढ़िया वाला है, अगर मान लो 30 रुपीज़ केजी अगर बिक रहा है, 30 रुपीज़ पर केजी, तो जो ख़राब वाला है वो 5 रुपये किलो बिक जाए, ठीक है।
तो जो वेस्टेज होता है उसका कुछ सेलेबल वैल्यू भी होता है कि अगर मान लो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये किलो अगर बेच दिया जा रहा है तो उस केस में हम उसको बेच देंगे ताकि कुछ पैसे रिकवर हो जाए। ओके, सो क्वेश्चन में दिया होगा अगर सेलेबल वैल्यू तो उसको सेल करेंगे, अगर नहीं दिया होगा तो उसको सेल नहीं करेंगे, बस क्वांटिटी कम हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें क्या बोला गया है कि अब मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस सर्टेन गुड्स थ्रू 3 प्रोसेस। में कितने प्रोसेस दिए हैं? ये 3 प्रोसेस दिए हुए हैं। ठीक है, प्रॉफिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ट्रांसफर बट गुड्स इन गोडाउन आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट। देखो इससे क्या मतलब है कि प्रॉफिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ट्रांसफर। देखो जो भी मटेरियल प्रोसेस में बन के तैयार होगा वो अगले में ट्रांसफर करेंगे तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होगा, ओनली कॉस्ट जितना खर्चा लगा वो। लेकिन जो भी हम मटेरियल गोडाउन में होगा, ठीक है, गोडाउन में डालेंगे उसमें क्या करना है कि 25% प्रॉफिट के साथ बेच देना है। ओके, इन ईच प्रोसेस 5% ऑफ वेट पुट इनटू लॉस्ट। अब देखो बोला गया है कि हर एक में 5% क्या हो जाता है, ये लॉस हो जाता है मटेरियल। ओके, एंड 20% इज स्क्रैप्ड विच, और 20% स्क्रैप मतलब वो मटेरियल जो कि प्रोडक्शन होने के बाद निकलता है और उसको हम वो क्वालिटी कम हो गया या फिर कोई भी कारण से जो कि उसको हम कबाड़ में बेचते हैं। ठीक है, वो गुड प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। तो स्क्रैप 20% स्क्रैप हो जाता है जो कि हम सोल्ड कर देते हैं, और प्रोसेस ए और बी से उसको 20 रुपीज़ पर टन के हिसाब से बेचते हैं। ठीक है, प्रोसेस ए में जितना मटेरियल लगाया उसका 20% हम बेच देंगे, वो स्क्रैप हो गया, ख़राब हो गया। ठीक है, और वो 20 रुपये पर टन के हिसाब से बेच दिया जाएगा, और प्रोसेस सी में 5 रुपये पर टन से। ओके, द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन 3 प्रोसेस नीचे कुछ दिया गया है। मटेरियल प्रोसेस ए में इधर है मटेरियल वेजेस एक्सपेंसेस, लास्ट टू नेक्स्ट प्रोसेस में कितना डालना है 60%, और कैरी टू गोडाउन, गोडाउन में 40%। यानी कि जितना भी प्रोसेस ए में बन के तैयार होगा उसके 60% तो हम कहाँ करेंगे जी, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे फॉर द फर्दर मैन्युफैक्चर, और बाकी 40% को गोडाउन में डाल देंगे। ठीक है, और प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, बात सिंपल है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपली। तो देखो प्रोसेस ए का फॉर्मेट यहाँ हमने बना के रखा है ऑलरेडी है, तो स्टार्ट करते हैं इधर से टू मटेरियल। ठीक है, टू मटेरियल है कितना, अब देखो 1000 टन हमने डाला है, तो यहाँ पर हमें 2 कॉलम खींचनी होगी, एक यूनिट की और एक अमाउंट की। ठीक है, यूनिट की और अमाउंट की। तो चलिए टू मटेरियल में कितना जी 1000 टन, ये यूनिट में कितना, ये टन में है। ठीक है, 1000 टन मटेरियल है, और कितने का है 10,000 का है। ओके, और वेजेस की बात करें तो टू वेजेस कितना है, वेजेस है 4000 रुपीज़ का हमने प्रोसेस ए में पेमेंट किया है। एंड एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस लग गए, तो टू एक्सपेंसेस कितने के जी 6000 के। ठीक है, और कुछ तो नहीं है, सिंपल। एंड देन अब कुछ नहीं करना है, बेसिकली हमें कर देना है टोटलिंग। ओके, टोटलिंग कर देना है। और बेसिकली देखोगे तो इधर क्वेश्चन में ही ऊपर बोला है कि इन ईच प्रोसेस 5% वेट जो है वो लॉस्ट हो जाता है, यानी कि बाय नॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस कितना है जी 5%। तो 1000 हमने यूनिट डाला, 1000 यूनिट डाला मतलब 1000 टन, तो 5% कितना हो जाएगा, देखो 1000 इंटू 5%, तो ये 50 टन तो हमारा नुकसान हो गया। 50 टन जो कि इसका कोई सेलेबल वैल्यू नहीं है, ये 1 रुपये पे भी नहीं बिकेगा, यानी कि ये पूरा ख़त्म। ठीक है, और बाय सेल ऑफ स्क्रैप, और जो स्क्रैप है वो बिकेगा अलग। एक्स्ट्रा लॉस हुआ है 20%। ठीक है, 20% एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, और उसका वैल्यू ए और बी प्रोसेस से कितना रियलाइज है 20 रुपीज़ पर टन। ठीक है, ₹20 पर टन। तो 1000 हमने यूनिट डाला मतलब किलो 1000 टन इंटू 20% अगर लॉस हुआ तो यानी कि 200 टन तो स्क्रैप हो गया, जो कि हम लोग बेचेंगे पूरे ए में 20 रुपये के हिसाब से, 1 टन का 20 रुपये, तो इंटू अगर मैं 200 टन टोटल लॉस हुआ है तो 200 टन इंटू 20 में कर दूँ तो टोटल 4000 का बिकेगा। ठीक है, हम देखो क्या है, सिंपल क्वेश्चन बोला है कि प्रोसेस हर एक परसेंट 5% वेट जो है वो लॉस्ट हो जाता है, तो 5% तो गायब हो गया, लॉस्ट हो गया, जिसका कोई वैल्यू नहीं रिकवर हो पाया, और बाकी 20% ऐसे नुकसान हो गए जिसको हम 20 रुपये पर टन के हिसाब से बेच पाएंगे। ठीक है, और बाकी को कहा किया जाएगा, थोड़ा सा जगह कम पड़ गया, इसको मैं नीचे कर दूंगा। ठीक है, देखो थोड़ा अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे जो भी मटेरियल बन के रेडी होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 60 और 40। 60% ट्रांसफर होगा कहाँ, नेक्स्ट प्रोसेस में, यानी कि बाई प्रोसेस। अब ये कौन सा ए है तो बी में जाएगा। ठीक है, 60%, और बाकी गोडाउन में कहाँ जाएगा 40%, गोडाउन में कितना जाएगा 40%, तो बाई
अब ये वाला मत लिखना, इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूंगा, बाय गोडाउन अकाउंट, ठीक है। गोडाउन का अलग से अकाउंट बनाएंगे, कितना 40%, ठीक है। एट द रेट उसको हम निकाल लेंगे नीचे, देखो कैसे निकलेगा। इसको मैं टोटली यहाँ कर देता हूँ फिलहाल। तो टोटल 1000 यूनिट हमने डाला था, तो 1000 तो बनेगा नहीं क्योंकि बाकी तो लॉस हो गया। तो अब देखो ध्यान से इसका कैसा ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ मैं वर्किंग नोट स्टार्ट करता हूँ। वर्किंग नोट, देखो यूनिट्स प्रोडक्शन कितना हुआ है एक्चुअल में, ठीक है। एक्चुअल में यूनिट्स का प्रोडक्शन कितना हुआ है, 1000 होना चाहिए था, 1000 टन हमने डाला था, 1000 टन, लेकिन इसमें से 50 यूनिट तो गायब हो गया, मतलब 50 टन, तो 50 टन लॉस हो गया। तो बचा कितना, 950। 950 में से 200 टन भी हमें क्या हो गया जी, नुकसान हो गया, स्क्रैप में बेच दिया हमने, कबाड़ में बेच दिया, ठीक है। तो 200 टन तो और लॉस हो गया, ये क्या हो गया, 200 माइनस करो तो 750 बचे, ठीक है। तो नेट प्रोडक्शन कितना हुआ, 750, और 750 का प्रोडक्शन करने के लिए अभी तक हमने खर्चा कितना कर दिया, 10,000 और 4,000, यानी कि 20,000 टोटल खर्चा हो गया, 20,000 टोटल खर्चा हो गया। तो 1 टन बनाने के लिए कितना खर्चा होगा वो हमें निकालना पड़ेगा, 1 टन, पहले वो निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे की कैलकुलेशन करेंगे। देखो कैसे निकलेगा, इसको बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर टन, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर टन, कि भैया 1 टन का कितना खर्चा हुआ। तो टोटल अभी तक उसको कैसे निकलेगा, देखो टोटल अभी तक खर्चा कितना हुआ है, तो टोटल अभी तक खर्चा कितना, 20,000, ठीक है। 20,000 खर्चा हुआ है, माइनस कर लेंगे इसमें से क्या, 20,000 खर्चा हुआ, लेकिन कबाड़ वाले बेच बेच के तो 4,000 का रिकवर भी हो गया ना। तो एक्चुअल 20,000 तो खर्चा नहीं हुआ, 20,000 किया था लेकिन 4,000 रिकवर हो गया, तो 4,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। और अभी तक 1,000 यूनिट हमने डाला था, लेकिन 1,000 यूनिट्स में तो कितना नुकसान हो गया, 250 यूनिट का नुकसान हो गया ना, 250 यूनिट नुकसान हो गया। तो 250 यूनिट अगर मैं माइनस कर दूं तो एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना टन का प्रोडक्शन हुआ एक्चुअल में। तो इधर तो 16,000 खर्चा लग गया एक्चुअल, और प्रोडक्शन 750 टन एक्चुअल में हुआ, यही हुआ ना। देखो ध्यान से, 20,000 खर्चा किए थे, 4,000 हमने बेच के रिकवर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और 1,000 यूनिट्स हमने डाला था लेकिन 250 नुकसान हो गए, तो एक्चुअल प्रोडक्शन 750 टन। तो अगर मैं 16,000 खर्चा लगा 750 टन बनाने के लिए, तो 1 टन बनाने के लिए कितना 21.33 का खर्चा लगा, 21.333 और 4 कर देता हूँ, ठीक है। 1 टन बनाने के लिए इतना रुपए का खर्चा लगा। अब देखो ध्यान से, सिंपल बात क्या करना है हमें, 750 नेट प्रोडक्शन कितना हुआ जी, नेट आउटपुट 750, ठीक है। 750 जिसमें से 60% कहाँ जाएगा, प्रोसेस बी में, और बाकी गोडाउन में 40% डालना है, यही करना है ना। जितना प्रोडक्शन हुआ उसका 60% बी में, अगले प्रोसेस में, और बाकी गोडाउन में। तो टू प्रोसेस बी 750 का कितना 60%, ठीक है। और टू गोडाउन में कितना जाएगा, तो गोडाउन में 750 का कितना परसेंट, 40%, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, अगर मैं 750 इंटू 60% करता हूँ तो ये 450 टन आता है। तो 450 टन तो कहाँ जाएगा जी, 450 टन जाएगा प्रोसेस बी में, और बाकी 40%। तो 750 इंटू 40% यानी कि 300, ठीक है। तो हमें पता चल गया। तो टू प्रोसेस बी में लिखते हैं कितना, 450 टन, यहाँ मैंने निकाला 450 टन, ठीक है। ये 450 टन, तो 450 टन तो यहाँ जाएगा, ये भी टन में है, ठीक है। और यहाँ देखोगे नेक्स्ट मतलब गोडाउन में कितना 300 टन, ठीक है। एट द रेट, अब देखो, अब इधर लिख दिया टन में, अब अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट यहाँ से हम लोग ये लिखेंगे, भैया 1 टन का 21.3334 रुपये खर्चा लग रहा है, तो 450 टन अगले प्रोसेस में जाएगा तो उसका कॉस्ट कितना होगा। तो एट द रेट 21.3334 ये था ना, एट द रेट 21.3334, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 300 को 21.33 से 21.33334 कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, हो गया जी, देखो 6,400.002 है, तो यहाँ तक लेंगे 6,400, ठीक है। डायरेक्टली ले लेते हैं 6,400, इसका खर्चा आ गया। मतलब कि जो 300 यूनिट का प्रोडक्शन, मतलब जो 300 यूनिट ट्रांसफ़र हुआ है गोडाउन में, उसका टोटल कॉस्ट कितना है, खर्चा कितना है 6,400, ठीक है। और जो बाकी नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र होगा 450 यूनिट,
उसका खर्चा कितना आया है, तो 21.3334 कर देता हूँ, तो ये आ जाए कितना 9600 पॉइंट में आ रहा है, तो 9600 डायरेक्टली लिख देता हूँ 9600। तो इस टाइप से बेसिकली हमें करना है। प्रोसेस ए बहुत सिंपल है, एक बार समझ गए ना तो बाकी ईजिली समझ जाओगे। ठीक है, देखो एक्चुअल इतना प्रोडक्शन हुआ 750, ठीक है, जिसको हमने दो भाग में डिवाइड किया 60% और 40%। 60% प्रोसेस बी में ट्रांसफर हुआ और 40% वहाँ। और इनका मतलब कितना प्राइस कितना है इनका, तो प्राइस निकालने के लिए अभी तक कितना वो निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर टन। वो कैसे निकलेगा, अभी तक हमने टोटल खर्चा कितना किया 20,000, टोटल खर्चा कितना हुआ जी 20,000, ठीक है, तो 20,000 लिख दो। अभी तक हमने इनपुट कितने किया था 1,000, उसको लिख दिया, ठीक है। अब देखो इधर कुछ लॉस हुआ है, हाँ लॉस हुआ है, यूनिट में कितना लॉस हुआ है 50 यूनिट और 200 यूनिट, तो 50 और 250 यूनिट से माइनस कर दो। और उसको बेचने पर, अगर कुछ बेचने पर रिकवर हुआ है तो उसको पैसे से माइनस करो, अमाउंट से माइनस कर दो, बाकी डिवाइड करके निकालो सिंपल, ठीक है। तो ये इस टाइप से निकलना है। और प्रोसेस अगला प्रोसेस में कैसे ट्रांसफर किया जाएगा देखते हैं। देखो बी में कितना गया 450 9600 का, तो ये रहा प्रोसेस बी, तो इधर लिखेंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए से कितना आया जी, प्रोसेस ए अकाउंट से, और इसमें भी एक छूट गया है कॉलम, उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो चलिए मैंने ड्रॉ कर दिया है एक एक कॉलम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर टू प्रोसेस ए से कितना आया जी, ए से आया, अगर ये यूनिट है तो ए से आया था कितना 450 यूनिट और 9600 का, यही था 450 यूनिट 9600 का। एंड देन अब आगे बात करते हैं कि ये तो वहाँ से ट्रांसफर हो गया, इसको एट द रेट अगर लिखना चाहो तो 21.33334 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे प्रोसेस बी में मटेरियल 550 टन एक्स्ट्रा मटेरियल हमने पुट किया है, तो टू मटेरियल कितना 550 टन, ठीक है, एक्स्ट्रा मटेरियल डाला है और 15,000 का इसका कॉस्ट है। देन वेजेस, टू वेजेस में कितना जी, तो वेजेस में इधर देखोगे तो 2,000, ठीक है। प्रोसेस बी देखना, एक्सपेंस कितना है 3,000 का, और कुछ तो नहीं है, और कुछ तो नहीं है ना। अब देखो ध्यान से, अब इधर क्या करेंगे बाय नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल लॉस कितना 5% इसमें, तो देखो 5% नॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो 5% नॉर्मल लॉस यानी कि प्रोसेस बी में जितना यूनिट डाला गया होगा वो उसका 5% लॉस हो गया। तो देखो प्रोसेस बी में ए से भी आया है और नया मटेरियल डाला है, तो दोनों को हमें क्या करना है कंबाइन कर लेना है। तो 450 तो पुराने से आया है, ये तो बी के लिए तो नया ही हुआ ना, बी प्रोसेस में डाला गया है वो पूरा लेना है हमें। तो 450 प्लस 550, ठीक है, तो ये कितना टोटल 1,000 मटेरियल डाला गया है, 1,000 का 5% इंटू कर देंगे 5%, तो कितना 50, ठीक है। तो 50 यूनिट यानी 50 टन, तो ये भी गया मटेरियल यहाँ से लॉस हो गया। और बाय स्क्रैप, ठीक है, और एक स्क्रैप का क्या हो जाएगा, ये सेल हो जाएगा। तो बोला है 20% ना, हर एक में ए और बी से, मतलब हर एक में तो 20% स्क्रैप हो गया, जो कि बी से भी कितना रिकवर करना है 20 रुपये पर टन, ठीक है। तो 1,000 का मैं 20% निकालूँ तो वही 200, और 200 को एट द रेट 20 पर टन, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4,000, सेम टू सेम पुरनका वाला है। और देखो बाबू सिंपल अगर मैं बात करूँ तो आगे कुछ करना है नहीं, बस सेम वही ट्रीटमेंट करो कि निकालो कॉस्ट पर टन। अभी तक टोटल खर्चा कितना है उसको वो कर लेते हैं, ठीक है। और इधर से भी बाई प्रोसेस सी में कितना जाएगा, प्रोसेस सी अकाउंट 60%, ठीक है, और बाई प्रोसेस बाई क्या गोडाउन अकाउंट, ठीक है, गोडाउन अकाउंट में कितना जाएगा 40%, ठीक है। तो कैसे निकलेगा उसको ज़रा देखो। अभी तक हमने टोटल खर्चा कितना किया 9,600 तो पहले हो चुका था, पहले वाले का है, और 15,000 और 2,000 3 5 20, देखो जी 2,000 3,000 5,000 15 और 5 20,000 20 और 29,600, ठीक है 29,600, और इधर से 1,000 यूनिट 1,000 और 29,600, ठीक है। अब देखो कॉस्ट पर टन कैसे निकलेगा, कॉस्ट पर टन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर टन। तो अभी तक हमने कितना खर्चा कर दिया 29,600, ठीक है, कितना एक प्रोडक्शन करने के लिए, ये देखो 1,000, 1,000 यूनिट, ठीक है। अब देखो इसमें से कुछ यूनिट नुकसान भी हो गए, कितना 250 नुकसान हो गई, होगी ना। और इस नुकसान हो गई तो हम माइनस कर दिए, अब इस नुकसान से कितना रिकवर हो गया 4,000 का बेच दिए माल, 200 नुकसान हुआ जिसको हमने बेच दिया कबाड़ में, तो 4,000 आया, तो 4,000 माइनस कर दो, 4,000 हमारा कॉस्ट कम कर देगा, ठीक है। 29,600 खर्चा किए थे लेकिन 4,000 रिकवर हो गया तो खर्चा कम हो गया ना। तो अगर मैं 29,600, ठीक है 29,600 माइनस करेंगे 4,000, ये हो जाए कितना 25,600, 25,600 डिवाइडेड बाई 750,
अगर मैं इसको 750 से डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा 34.13333 34.13333 जो भी है ये है कि मतलब 1 टन बनाने का खर्चा आ रहा है। ओके, 1 टन बनाने का खर्चा आ रहा है। अब देखो क्या करना है इसमें, अब निकाल लो कि एक्चुअल प्रोडक्शन 750 है जिसका 60%, नहीं इसमें 60% नहीं है, इसमें 80% और 20% है। ठीक है, तो 80% और 20% ध्यान से देखना। तो इसके 80% कैलकुलेट करते हैं। ये देखो मटेरियल ट्रांसफर टू या आउटपुट ट्रांसफर टू कहाँ, प्रोसेस बी का है तो सी में ट्रांसफर होगा, सी में कितना जाएगा और गोडाउन में कितना जाएगा। ठीक है, तो सी में देखो 750 तो बन के तैयार हुआ है इंटू 80% 600, 600 कहाँ जाएगा जी, और 150 बाकी रहे। 750 में से 600 अगर सी में ट्रांसफर हो गए तो बाकी 150 गोडाउन में, तो 150 और 600। और 1 टन बनाने का खर्चा कितना है 34.13। ठीक है, 34.1334 जो भी है 34.1334%। ठीक है, अब इसको मैं अमाउंट कैलकुलेट कर लूँ जरा। अगर 600 टन प्रोसेस सी में ट्रांसफर हो रहा है 600 इंटू 34.133334, तो ये अगर निकल के आया कितना, देखो ध्यान से यहाँ तक यहाँ पॉइंट लग रहा है तो ये हो जाएगा 20,480। ठीक है, 20,480 तो ये हो गया। और बाकी 150 का ना, 150 इंटू 34.133334 करूँ तो ये आ रहा है कितना जी, 15,360, 15,360। ओके, ये हमारा निकल के आया प्रोसेस बी का। तो गोडाउन में कितना ट्रांसफर हो गया 150 टन। 150 यूनिट का अगर मैं कॉस्ट निकालूँ तो देखो 150 इंटू और 1 टन का कितना 34.133334% था ना, मतलब इतना प्राइस था। तो ये आ गया कितना 1520, ठीक है, नहीं 5120। ठीक है, तो 51 ये गलती हो गया था 5120। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो टोटल मैच करेगा। देखो 4,000 और 20 24 और 5 29,000, 29,400 500 और 29,600 ये हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हमें बेसिकली पहले तो कॉस्ट पर टन निकाल लो, सिंपल निकालना है, डिटेल में समझाया है प्रोसेस 1 में कैसे निकालते हैं। तो ये प्रोसेस बी रेडी हो गया। अब प्रोसेस सी की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे निकलेगा। तो प्रोसेस सी में टू प्रोसेस बी से कितना है, टू प्रोसेस बी अकाउंट 600 टन। ठीक है, 600 टन और कितने का था ये, तो वो था हमारा 20,480 का। ठीक है, 20,480। अब क्वेश्चन को देखो कि और आगे इसमें क्या क्या खर्चा हुई है। तो अगर इसको देखोगे तो इसमें 200 टन एक्स्ट्रा मटेरियल डाला गया है, टू मटेरियल 200 टन और उसका कॉस्ट कितना है 2,000। एंड देन टू वेजेस, अब पूरा क्वेश्चन को कॉपी करो, वेजेस में कितना 6,000 डाला गया है और टू एक्सपेंसेस, एक्सपेंस कितना 2,000। ठीक है, और यहाँ से पूरा हमें कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, गोडाउन में 100%। जो भी मटेरियल यहाँ से आउटपुट बन के तैयार होगा उसको डायरेक्टली गोडाउन में भेज दूँ। अब इसमें भी क्या करना है जी, बाय नॉर्मल लॉस तो वो है 5% जिसका कोई रिकवरी है नहीं। ठीक है, नॉर्मल लॉस 5%। तो अभी तक कितना 6 2 800 ना, 800 मटेरियल हमने इनपुट किया है, मतलब 800 टन। तो 800 टन इंटू 5% अगर डालो तो 40 टन तो हमारा गया, लॉस हो गया जिसका कोई सेलेबल वैल्यू नहीं है। और बाकी 20% स्क्रैप, ठीक है, स्क्रैप हुआ है जो कि हम सेल करेंगे। ठीक है, तो कितना 20%। और एट द रेट प्रोसेस सी में देखो कितना रुपए से बेचा है, 5 रुपीज़ पर टन। ठीक है, 1 टन का 5 रुपये के हिसाब से बेचा गया है। तो पहले तो 20% निकालो 800 का, 800 इंटू 20%, 800 का 20% कितना आ गया 160 आ गया। ठीक है, तो 160 और इसको 5 रुपये पर टन से बेचना है तो इंटू कर देंगे 5, तो ये कितना 800 रुपये का सेल हो जाएगा। ओके, और बाकी डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया कहाँ किया जाएगा, गोडाउन में, तो बाई गोडाउन अकाउंट, गोडाउन अकाउंट ट्रांसफ़र कर दो डायरेक्टली। इसमें कुछ ज़्यादा लफड़ा है नहीं, बहुत सिंपल। अब देखो कैसे निकालेगा। अभी तक हमने कितना खर्चा किया, टोटल हमारा ये तो हो गया 800 टन, जिसमें से इधर देखो 800 टन में 40 टन लॉस हो गया, 800 टन में 40 टन लॉस हो गया और माइनस 160 और लॉस हुआ जो हमने बेच दिया, तो टोटल 600 प्रोडक्शन हुआ। तो 600 ये जाके डायरेक्टली गोडाउन में ट्रांसफ़र किया जाएगा और किस रेट से वो भी नहीं पता है, उसको अभी जस्ट निकालेंगे। तो पहले देख लो खर्चा कितना हुआ है, 800 बनने चाहिए थे लेकिन इतना लॉस होने के बाद इतना बचा। तो इस टोटल मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने में, बनाने पे खर्चा कितना आ गया जी 20,480। और देन ऐड कर लेंगे कितना 6 2 8,000, 8 2 10,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 30,480, 30,480। अब यहाँ पर निकालता हूँ कॉस्ट पर टन इक्वल टू
30,480 तो हमारे खर्चा कर दिया था 800 को मैन्युफैक्चर करने के लिए। 800 हमने टोटल मैन्युफैक्चर कर रहे थे, लेकिन 800 में से मैन्युफैक्चर करते करते कुछ तो लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ जी? 200 लॉस हो गया। ठीक है, टोटल 160 और 40 200 लॉस हो गया। और जो कि लॉस को बेचने से 800 का रिकवरी भी हो गया। तो 800 रिकवर हो गया, मतलब हमें 800 का फायदा हुआ ना एक तरीके से। 30,480 खर्चा किए थे, लेकिन इतना खर्चा नहीं हुआ, खर्चा को कम कर दिया। ठीक है, तो उसको वो कर लेना, माइनस कर लेना। तो 600 और ये 30,480 में से अगर 800 माइनस करूँ, माइनस कर देंगे 800, तो ये कितना हो जाएगा जी? 29,680। 29,680। ठीक है, 29,680 को मैं डिवाइड कर दूँ कितना? 600 से। 600 ये कितना निकल के आ जाएगा? 49.46। ठीक है, 49.466666 49.466667। ठीक है, अब इसका प्राइस कितना हो जाएगा? इंटू कर देंगे 600 से। ये निकल के आ रहा है कितना? 29,679.9999। इसको मैं डायरेक्टली 80 कर देता हूँ। 30,400 से तो पहले यहाँ लिखना 29,680। ठीक है, 79.9 था तो मैं 80 कर दिया डायरेक्टली, उतना चलता है। 29,680। ठीक है, प्लस 800 करेंगे इसमें, अगर मैं प्लस 800 कर दूँ तो ये निकल के आ जाएगा 30,480। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइप से। अब गोडाउन का कैसे करेंगे? गोडाउन का बहुत सिंपल है। अब यहाँ से जो भी गोडाउन है इसको ट्रांसफ़र करो। देखो यहाँ से तो ट्रांसफ़र होगा, बाकी और जगह से ट्रांसफ़र होगा। बाकी प्रोसेस में देखोगे यहाँ से भी कुछ गोडाउन में 150 यूनिट, और पहले वाले में भी ट्रांसफ़र हुआ है गोडाउन में कितना? 300 यूनिट। ठीक है, 6,400 का, तो उसको भी हमें लिखना पड़ेगा। तो गोडाउन में लिखेंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट। टू प्रोसेस ए से कितना आया है? टू प्रोसेस बी से कितना आया है? टू प्रोसेस बी अकाउंट। टू प्रोसेस सी अकाउंट। सी से कितना है? सी से तो डायरेक्टली यहाँ देख के लिख लो 600 और 29,680 का। और बी से कितना आया जी? बी से आया है 150 आया था, और कितने का? हाँ, 51-20। ठीक है, और ए से आया था 300, और कितने का? 6,400 का। ठीक है, ये आया था। अब हमें क्या करना है? सेल करना है। क्वेश्चन में देखोगे ध्यान से तो सेल करना है। क्वेश्चन के सेकंड लाइन में है, बट गुड्स इन गोडाउन आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट में बेचना है। तो बाई, इधर हम सेल करेंगे, इधर आया मटेरियल तो इधर सेल करो, बाई सेल्स अकाउंट। ठीक है, बाई सेल्स अकाउंट। और सेल किसका होगा? ए बी सी तीनों का। ठीक है, ए बी और सी तीनों प्रोसेस से जो आया है उसका सेल करेंगे। तो ए से 25% प्रॉफिट पे बेचेंगे। ठीक है, 25% क्या? प्रॉफिट पे ना, प्रॉफिट पे बेचेंगे, कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, 25% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, और ये भी 25% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। तो देखो ध्यान से, 6400 का मटेरियल है, करेक्ट है। 300 क्वांटिटी पूरा बेच देंगे। ए में से 300 बेच देंगे, बी का पूरा 150 बेचेंगे, और सी का पूरा 600 बेचेंगे। है कितने का? 6400 का, करेक्ट है। ए में है कितना? 6400 का। इंटू कर देंगे 25%, तो 1600 तो प्रॉफिट हो गया। 25% प्रॉफिट। अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ए का मटेरियल कितना क्या है? 6400 का। 25% प्रॉफिट बेचना है, तो 25% प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले, तो 1600 आ गया। ठीक है, सेल प्राइस निकालेंगे। सेल यहाँ मैं निकालता हूँ, सेलिंग कितने पे होगी? तो 6400 का मटेरियल है, प्लस 1600 आ गया हमारा कितना? प्रॉफिट। तो बेचेगा कितने में? इसमें 1600 प्लस 6400, तो ये बिकाएगा 8,000 में। ठीक है, 8,000 में ये बिक रहा है पहला वाला मटेरियल, मतलब पहले प्रोसेस से जो आया है गोल्ड में, वो 8,000 पे। उसी तरीके से बी में मैं निकालूँ, बी में कितने का है जी? 5120 का ना। तो 5120 प्लस कर लेंगे कितना? 25%। 25%, तो ये कितना? 6400 में बिकेगा डायरेक्टली। 6400 में प्रॉफिट के साथ आ गया। 29,680 सी का है, तो 29,680 कैलकुलेटर का यही तो फ़ायदा है, प्लस 25% डायरेक्टली कर दो, 37,100 में बिकेगा। निकाल कर डायरेक्टली दे दे 37,100 में। ठीक है, अब ये बिक रहा है, तो अब इसको क्या करो? अब कुछ नहीं करना है, बेच दिए हैं। अब हमें करना है टैली, यानी कि 6,3,900 और 10,50। ठीक है, 10,50 और 10,50 टन हम बिक दिए पूरा, मतलब बेच दिए। और टोटल हमें बेचा है कितना में? 37,100 प्लस कर लेंगे 8 से 14,400। ठीक है, 14,400, तो ये हमारा 51,500 में
बिक गया पूरा, कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट 51,500। 51,500 इधर डिफरेंस कितना आ रहा है जी? 51,500 इधर तो 51,500 प्रॉफिट है ही नहीं है। 51,500 में से अगर मैं 6400 का माइनस करूँ, 6400 तो माइनस और 5120 माइनस कर देंगे कितना, 29,680, 29,680 तो 10,300 का टोटल प्रॉफिट हुआ, 10,300 का टोटल प्रॉफिट हुआ। तो इसको लिखेंगे टू पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर टू डायरेक्टली प्रॉफिट लिखो, पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस या फिर प्रॉफिट डायरेक्टली लिखो। ठीक है, 1600 का पहले में प्रॉफिट हुआ, करेक्ट है, 1600 का प्रॉफिट पहले में हुआ, तो दूसरे में कितना होगा, दूसरे का भी निकाल दो। तो यहाँ देख लो दूसरे का कैसे निकलेगा। दूसरे का था कितना, 5120 का इंटू 25%, और सी का कितना था 29,680 का मटेरियल इंटू 25%। तो इसको अगर देखोगे 5120 इंटू 25% तो 1280, 1280 और 29,680 ना, 29,680, 29,680 इंटू 25%, तो ये 7420। ठीक है, 7420, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1600, ऐड कर लेंगे 1280, देन ऐड कर लेंगे 7420। ठीक है, तो ये कितना 10,300 का टोटल प्रॉफिट, और 10,300 का यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में आ गया था, तो करेक्ट है। तो इस टाइप से बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो गई, बट ये अगर निकालने आ गया ना क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन बहुत सिंपल रहता है, प्रोसेस क्वेश्चन का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस पोस्ट पैटर्न निकाल लेना और बाकी जहाँ जहाँ भेजना है भेज देना, यू कैन इजिली डू। ठीक है, सो मिलते हैं इन द अनदर वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।